नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल नॉलेज एनके में। फ्रेंड्स, आज यहां पर हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बीमारी की जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। और इंडिया की बात करें तो लगभग 30% लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी का सामना करते हैं और हर 5 में से एक व्यक्ति को ये प्रॉब्लम होती है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, यंगस्टर भी इसको बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं आजकल के समय में। तो आज मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ प्री मेच्योर इजैकुलेशन की, यानी शीघ्र पतन की। तो प्री मेच्योर इजैकुलेशन क्या होता है, क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो इस वीडियो में हम आज इसी को लेकर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं नॉलेज एनके नाम से ही। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। प्री मेच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन जिसको हिंदी में कहते हैं, उसका सही मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो जो प्री मेच्योर इजैकुलेशन होता है उसका जो पहला डेफिनेशन ये है कि कोई भी व्यक्ति जब सेक्स करता है तो उसका जो इजैकुलेशन यानी उसका जो वीर्य है वो 2 मिनट से पहले ही निकल जाता है। तो ये प्री मेच्योर इजैकुलेशन कहा जाता है इसको। और कोई भी नॉर्मल जो इंसान होता है उसका जो इजैकुलेशन टाइम होता है वो लगभग 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक होता है। हर व्यक्ति का अलग अलग जो होता है इजैकुलेशन टाइम होता है। किसी का ये 2 मिनट हो सकता है, किसी का ये 3 मिनट हो सकता है, किसी का 5 मिनट हो सकता है, और जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है उनका 7 से लेके 10 मिनट भी ये हो सकता है। तो हर आदमी का अलग अलग भी इजैकुलेशन टाइम हो सकता है। तो ये हर एक आदमी का अलग अलग अपना टाइम होता है। तो अगर मोटा मोटी देखें तो 2 मिनट से अगर कम समय में ही कोई भी व्यक्ति अगर इजैकुलेट कर जाता है, उसका वीर्य निकल जाता है, तो ये प्री मेच्योर की कैटेगरी में आता है। प्री मेच्योर इजैकुलेशन की जो दूसरी डिफिनेशन है वो ये कहती है कि अगर आपका फीमेल पार्टनर जो है अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ और उसके पहले ही आपका इजैकुलेशन हो गया यानी कि वीर्य निकल आया, तो ये भी प्री मेच्योर इजैकुलेशन की कैटेगरी में आता है। तो सेक्स के दौरान दोनों पार्टनर, चाहे वो मेल पार्टनर हो या फीमेल पार्टनर हो, दोनों को सेटिस्फाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्री मेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये चीज़ें क्या होती हैं। प्री मेच्योर इजैकुलेशन का मतलब ये होता है कि आपके पेनिस में इरेक्शन तो अच्छा आ रहा है, यानी टाइटनेस अच्छी आ रही है, या आप इसको कह सकते हैं कि हार्डनेस अच्छी आ रही है, पेनिट्रेशन आप अच्छी तरह से कर पाते हो, लेकिन जो है आप अपनी फीमेल पार्टनर के सेटिस्फाई होने से पहले ही आपका जो स्पर्म है, वीर्य है, वो निकल जाता है। तो इस चीज़ को बोलते हैं प्री मेच्योर इजैकुलेशन। और दूसरी डिफिनेशन के हिसाब से लेंगे कि कुछ ही सेकेंडों में आपका जो है इजैकुलेशन हो जाता है, तो ये भी प्री मेच्योर इजैकुलेशन की कैटेगरी में आता है। अब जो दूसरे की बात करें, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसका क्या मतलब होता है। तो नपुंसकता का ये मतलब होता है कि आपका जो पेनिस है उसमें इरेक्शन ही नहीं आ रहा है, यानी कि जब भी आप सेक्स करने जा रहे हो, इंटीमेट हो रहे हो अपने पार्टनर के साथ में, तो आपके पेनिस में हार्डनेस नहीं आ रही, टाइटनेस नहीं आ रही है, तो आप पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रहे हो सही से, तो इस चीज़ को बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो दोनों के केस अलग अलग होता है और दोनों में ही जो है थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट चलता है। प्री मेच्योर इजैकुलेशन के कारण भी अब हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो इसका जो यंग लोगों में देखा गया है उसका सबसे बड़ा कारण होता है साइकोलॉजिकल। तो बहुत सारे लोग जिनकी उम्र 50 साल से कम है और उनको किसी भी तरह की बीमारी नहीं है, फिर भी उनके साथ ये प्री मेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम आती है। तो इसका बहुत सारा कारण होता है जो साइकोलॉजिकल होता है। जैसे वो नींद कम लेते हैं, या सेक्स के लिए जब भी वो जा रहे हैं तो उनको एक तरह से का स्ट्रेस होता है कि वो सेक्स अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या फिर वो अच्छी तरह से नींद नहीं लेते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं जो प्री मेच्योर इजैकुलेशन को लाते हैं। और 1-2 बार अगर उनका प्री मेच्योर इजैकुलेशन हो गया है तो उनको अंदर से एक डर सा लगा रहता है कि इस बार भी वो परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है यंगस्टर में। यंगस्टर में कई तरह के मिथ भी होते हैं प्री मेच्योर इजैकुलेशन को लेके, जैसे उनके पेनिस का साइज़ कम है कि ज़्यादा है,
या फिर वो मास्टरबेशन कहीं ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं जिसके कारण ऐसी समस्या आ रही है। तो बहुत तरह की जो ये मिथ होती हैं उनके दिमाग पे बराबर चलती रहती है, और जब वो अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं तो फिर उनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एक जो है सबसे बड़ा कारण होता है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन का जो दूसरा कारण होता है वो होता है मेडिकल प्रॉब्लम। तो बहुत सारे लोगों को क्रोनिक डिसीज़ होती हैं, जैसे किसी को डायबिटीज़ होता है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, किसी को प्रोस्टेट की थोड़ा प्रॉब्लम होती है, या किसी को अगर उनके प्राइवेट पार्ट्स में इंजरी की प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसे लोगों को भी प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है। तो ये भी एक कारण होता है। अब तीसरे कारण की बात करें तो आपने अपने बॉडी को जिस हिसाब से एडजस्ट किया है उसी हिसाब से आपकी टाइमिंग सेट हो जाती है। तो जब भी हर आदमी का देखेंगे, किसी का इजैकुलेशन टाइम जो है वो 3 मिनट का होता है, तो लगभग हर बार जितनी बार भी वो सेक्स करते हैं तो उनका 3 मिनट बाद ही जो है डिस्चार्ज होता है। इजैकुलेशन बेसिकली एक पैटर्न होता है, और जो भी पैटर्न आपके दिमाग ने सेट कर लिया है उसी टाइम पर जो है इजैकुलेशन होता है। ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नेचुरल ट्रीटमेंट ही बताऊँगा, क्योंकि यंगस्टर जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है। उनमें एक एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है कि वो प्री मैच्योर उनका इजैकुलेशन ना हो जाए इस बार भी। तो ऐसे लोग जो है ये कुछ टिप्स अपनाएं, और ये टिप्स जो है बहुत ही ज़्यादा कामगार होते हैं। इनका जैसे जैसे वो इस्तेमाल करते जाएंगे, उनका जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहला तरीका जो आपको अपनाना होगा, उसमें आपको ये करना होगा कि जैसे ही आप जो है अपने पेनिस को वजाइना में पेनिट्रेट करते हैं तो तुरंत ही मूवमेंट स्टार्ट मत करिए। आप 2-3 मिनट का इंतज़ार करिए। 2-3 मिनट वेट करने से ये होगा कि आपके जो पेनिस का जो टेम्परेचर है और वजाइना का टेम्परेचर है, ये दोनों एक समान हो जाएंगे। तो जब भी टेम्परेचर दोनों का एक समान हो जाएगा तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे करके कम होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा जो तरीका है उसको स्टार्ट स्टॉप टेक्निक बोलते हैं। इस टेक्निक में करना क्या होता है कि जब भी आप जो है अपने सेक्स पार्टनर के साथ में इंटीमेट हो रहे होते हैं, तो उस समय जैसे ही आपको लगे कि आपका इजैकुलेशन होने वाला है, यानी कि वीर्य निकलने वाला है, आप जो है अपनी मूवमेंट को तुरंत स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप करके थोड़ी देर वेट करिए, और वेट करने के बाद फिर से एक बार अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर दीजिए। अब इस टेक्निक का इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये होगा कि आपका जो माइंड है वो धीरे धीरे करके आपकी इसी टाइमिंग को रीड कर लेगा, और आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी जो है आपका जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, और आपका इजैकुलेशन टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तीसरा टेक्निक ये होता है कि जब भी आप सेक्स परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हो तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। अगर इसके पहले भी आपको 1 या 2 बार प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो गई है तो ये कोई बीमारी नहीं है, और जब भी आपको लगातार जो है प्री मैच्योर इजैकुलेशन 2 महीने तक हो तो फिर ये इसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर 1 या 2 बार आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो गई है तो इससे बिल्कुल नहीं घबराए हैं। इस बार आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाइए, और बिल्कुल भी टेंशन में मत रहिए कि आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इससे होगा क्या कि आप देखेंगे कि आपका जो सेक्स ड्यूरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व हो जाएगी। जिन लोगों को क्रोनिक डिसीज़ है, लाइक डायबिटीज़ है किसी को, या बीपी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोग भी जो है अपनी जो भी दवाइयाँ उनकी चल रही हैं, और उनका अगर बीपी शुगर ये सारी चीज़ें कंट्रोल में है, तो अगर उनके साथ प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है तो वो कुछ जो है मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये OTC मेडिसिन होती है, बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन में जो सबसे ज़्यादा दवा इस्तेमाल की जाती है वो डिपॉक्सिटीन का साल्ट होता है। बेसिकली ये सेरोटोनिन के एक्शन को जो है वो बढ़ा देती है। अब इसके जो फेमस ब्रांड्स की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा जो फेमस ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है वो ड्यूरा लास्ट के नाम से आता है। कुछ और भी ब्रांड्स आपको मार्केट में इसी साल्ट में मिल सकते हैं, जैसे डेपो टाइम के नाम से एक अलग ब्रांड आता है। तो इसमें जो स्ट्रेंथ आती है वो 30 mg की आती है, 60 mg की आती है, 90 mg की आती है। तो आप सबसे पहले मिनिमम डोज ही लीजिए, यानी कि सबसे पहले आप 30 mg का इस्तेमाल करिए। अगर ये काम कर रही है तो फिर आप इसी पर जो है बने रहिए, और अगर ये काम नहीं करती अच्छी तरह से तो फिर आप जो है 60 mg वाली भी दवा ले सकते हैं। खाना कैसे है, आप जब भी सेक्स परफॉर्म करने के लिए जाएं उससे 1 घंटे पहले ही इसका इस्तेमाल करना है, जिससे आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी।
एक दवा और आती है जो कॉम्बिनेशन में आती है, इसमें डिपोक्सिटीन के साथ में जो है टाडालाफिल मिक्स होता है। तो इसमें भी कई सारे ब्रांड्स आते हैं, एक दो ब्रांड का नाम यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं। तो आप जो है इस टैबलेट का भी इस्तेमाल जो है प्री मैच्योर इजैकुलेशन के केस में कर सकते हैं। इसमें एक फेमस ब्रांड है जो ड्यूरा प्लस के नाम से आती है, तो इसमें दोनों साल्ट होते हैं। आप इसका भी इस्तेमाल जो है प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए कर सकते हैं। कितने लंबे समय तक इस्तेमाल करना है आपको, तो ये हर इंसान के हिसाब से अलग अलग डोज होती है। तो जनरली आप इसका इस्तेमाल जितना कम करें, मैं यही सजेस्ट करूँगा। इन सारी चीज़ों के अलावा आपको अगर प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है तो आपको एक एक्सरसाइज करनी होगी जिसको कीगल एक्सरसाइज कहते हैं। इसकी बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगी। लोगों को इन दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर किसी को लीवर या किडनी की प्रॉब्लम है तो वो इन दवाओं का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। दूसरा जो है, अगर कोई एंटी फंगल टैबलेट्स खा रहा है तो फिर वो इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अगर किसी को एंटी साइकोटिक मेडिसिन चल रही है तो वो लोग भी जो है इन टैबलेट्स का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको भी प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है और मैंने जो यहाँ पे तरीके बताए हैं उसको अपनाया है, तो आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत